अगर तुम्हारी लाइफ अभी भी वही चल रही है, सेम रूटीन, सेम एक्सक्यूजेस, सेम रिजल्ट्स, एक सच सुन लो, प्रॉब्लम दुनिया में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी क्लैरिटी में है। और क्लैरिटी बिना कोई भी इंसान कभी एपिक नहीं बन सकता। तुम एवरेज इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम में टैलेंट की कमी है। तुम एवरेज इसलिए हो क्योंकि तुमने कभी डिसाइड ही नहीं किया कि तुम्हें एवरेज रहना है या नहीं। जिंदगी किसी एक बड़े मोमेंट से चेंज नहीं होती, वो चेंज होती है हर रोज के छोटे डिसीजन से। और अगर तुम आज भी वेट कर रहे हो परफेक्ट टाइम का, तो तुम ऑलरेडी लेट हो। चैप्टर 1, लाइफ इज अ रिजल्ट ऑफ चॉइसेस। जिंदगी तुम्हारे साथ होती नहीं है, तुम्हारे डिसीजंस की वजह से बनती है। हर दिन तुम चॉइसेस ले रहे हो, उठना या स्नूज करना, काम करना या प्रोक्रास्टिनेट करना, सीखना या टाइम वेस्ट करना, रिस्क लेना या सेफ खेलना। धीरे धीरे ये छोटी छोटी चॉइसेस तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती हैं। लोग बोलते हैं उसकी लाइफ लकी है, लेकिन सच क्या है? लक नहीं, पैटर्न है। एक इंसान जो रोज थोड़ा डिसिप्लिन है, वो एक साल बाद कंप्लीटली अलग लेवल पे होता है कंपेयर्ड टू समवन जो सिर्फ सोचता है लेकिन करता कुछ नहीं। यहाँ एक सिंपल ट्रूथ समझ लो, सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं होता, सक्सेस एक रिपीटेड डिसीजन होता है। तुम्हारी करंट लाइफ तुम्हारी पास्ट चॉइसेस का रिजल्ट है, और तुम्हारी फ्यूचर लाइफ तुम्हारी आज की चॉइसेस से डिसाइड होगी। चैप्टर 2, क्लैरिटी इज एवरीथिंग। ज्यादा लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो केपेबल नहीं होते, वो फेल होते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें चाहिए क्या। अगर तुम किसी भी इंसान से पूछोगे तुम लाइफ में क्या चाहते हो, तो मेजॉरिटी लोग बोलेंगे बस सक्सेसफुल बनना है। पर सक्सेसफुल का मतलब क्या है? पैसे, फ्रीडम, रिस्पेक्ट, पीस? जब डेफिनेशन क्लियर नहीं होती तो डायरेक्शन भी क्लियर नहीं होती। क्लैरिटी का मतलब सिंपल है, तुम्हें एग्जैक्ट पता हो तुम क्या चाहते हो, क्यों चाहते हो, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अगर वाई स्ट्रांग नहीं है तो तुम कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। जब स्ट्रगल आएगा तुम गिव अप कर दोगे। इसलिए क्लैरिटी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक फिल्टर है। ये डिसाइड करता है कि तुम किस चीज़ पर फोकस करोगे और किस चीज़ को इग्नोर करोगे। क्लैरिटी के बिना तुम हर अपॉर्चुनिटी के पीछे भागते रहोगे और एंड में कहीं नहीं पहुंचोगे। चैप्टर 3, एक्शन इज द रियल सुपर पावर। ओवरथिंकिंग तुम्हारी ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम प्लान बनाते हो, रिसर्च करते हो, कंपेयर करते हो और फिर वेट करते हो परफेक्ट टाइम का। लेकिन परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, और जब तक तुम वेट करते रहते हो कोई और एक्शन ले रहा होता है। डिफरेंस यही है, कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग करते हैं, और जो करते हैं वही जीतते हैं। अगर तुम्हें कुछ स्टार्ट करना है तो इम्परफेक्ट स्टार्ट करो। कैमरा अच्छा नहीं है फिर भी रिकॉर्ड करो। कॉन्फिडेंस नहीं है फिर भी बोलो। नॉलेज कंप्लीट नहीं है फिर भी सीखते हुए एक्शन लो। रियलिटी ये है, क्लैरिटी एक्शन से आती है, थिंकिंग से नहीं। जितना तुम करोगे उतना तुम सीखोगे, उतना तुम इम्प्रूव करोगे। चैप्टर 4, फेलियर इज नॉट द एंड। बचपन से हमें एक ही चीज़ सिखाई जाती है, फेल मत होना, और इसी वजह से हम रिस्क लेना ही बंद कर देते हैं। हम सेफ गेम खेलते हैं सिर्फ इसलिए ताकि हम फेल ना हो जाएं। लेकिन इस अप्रोच का एक प्रॉब्लम है, तुम फेल नहीं होते लेकिन तुम ग्रो भी नहीं करते। फेलियर तुम्हें रोकने नहीं आता, तुम्हें सिखाने आता है। हर फेलियर के अंदर एक फीडबैक होता है, क्या गलत हुआ, क्या इंप्रूव करना है, क्या नेक्स्ट स्टेप लेना है। जो लोग फेलियर से डरते हैं वो लाइफ में लिमिटेड रह जाते हैं। जो लोग फेलियर को एक्सेप्ट करते हैं वो अनलिमिटेड ग्रो करते हैं। एक पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट याद रखो, फेलियर का ऑपोजिट सक्सेस नहीं है, फेलियर का ऑपोजिट है नॉट ट्राइंग। चैप्टर 5, डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन। मोटिवेशन एक फीलिंग है और फीलिंग्स स्टेबल नहीं होती। कभी तुम हाई एनर्जी में होते हो, कभी तुम बिल्कुल लो फील करते हो। अगर तुम अपनी लाइफ को मोटिवेशन पे चलाओगे तो तुम कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। इसलिए डिसिप्लिन ज़रूरी है। डिसिप्लिन का मतलब है तुम वो काम करो जो ज़रूरी है, चाहे तुम्हारा मन हो या न हो। सुबह उठना है तो उठना है, काम करना है तो करना है, प्रैक्टिस करनी है तो करनी है, नो नेगोशिएशन। यही डिफरेंस होता है एक एवरेज इंसान और एक हाई परफॉर्मर के बीच में। एवरेज इंसान मूड पे काम करता है, हाई परफॉर्मर सिस्टम पे काम करता है, और सिस्टम कभी फेल नहीं होता। चैप्टर 6, टाइम इज योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। लोग पैसे के पीछे भागते हैं लेकिन वो समझते नहीं कि पैसे से ज़्यादा वैल्यूएबल क्या है, टाइम। पैसे लूज हो गए दोबारा कमा सकते हो, टाइम चला गया कभी वापस नहीं आएगा। फिर भी तुम अपना मैक्सिमम टाइम वेस्ट कर देते हो, स्क्रोलिंग, रैंडम वीडियोस, पॉइंटलेस डिस्ट्रैक्शंस, और फिर बोलते हो मेरे पास टाइम नहीं है।
सच क्या है? तुम्हारे पास टाइम है, बस तुम उसका यूज गलत जगह कर रहे हो। हर दिन के एंड पे खुद से एक सवाल पूछो, आज मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया या वेस्ट? ये एक क्वेश्चन तुम्हारी लाइफ बदल सकता है। चैप्टर 7, सेल्फ अवेयरनेस चेंजेस एवरीथिंग। सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा खुद के साथ होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, तुम खुद को जानते ही नहीं हो। तुम्हें नहीं पता तुम किस चीज़ में अच्छे हो, तुम किस चीज़ में वीक हो, तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या इरिटेट करता है। और जब तुम्हें ये बेसिक चीज़ें नहीं पता होती तो तुम रॉन्ग डिसीजंस लेते हो। सेल्फ अवेयरनेस तुम्हें क्लैरिटी देती है, और क्लैरिटी तुम्हें डायरेक्शन देती है। जब तुम खुद को समझने लगते हो, तब तुम कंपैरिजन से बाहर निकलते हो। तब तुम अपनी रेस दौड़ते हो, दूसरों की नहीं। चैप्टर 8, कंसिस्टेंसी क्रिएट्स ट्रांसफॉर्मेशन। लोग फास्ट रिजल्ट्स चाहते हैं, इंस्टेंट सक्सेस चाहते हैं, लेकिन रियलिटी स्लो है। रियल ग्रोथ बोरिंग होती है। रोज एक ही काम करना, रोज थोड़ा इंप्रूव करना, रोज थोड़ा बेटर बनना, ये ग्लैमरस नहीं है, लेकिन ये पावरफुल है। एक दिन का एफर्ट कुछ नहीं बदलता, लेकिन 100 दिन का कंसिस्टेंट एफर्ट तुम्हारी आइडेंटिटी बदल देता है। कंसिस्टेंसी तुम्हें वही बनाती है जो तुम बनना चाहते हो। चैप्टर 9, स्टॉप सीकिंग अप्रूवल। तुम अपनी लाइफ डिसीजंस लेते वक्त लोगों के बारे में ज्यादा सोचते हो, खुद के बारे में कम। लोग क्या कहेंगे, ये एक ऐसा थॉट है जो तुम्हें एवरेज बना देता है। सच क्या है? लोग तुम्हारे बारे में उतना नहीं सोचते जितना तुम सोचते हो। उनके पास अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अपनी लाइफ है। तुम बस अपने दिमाग में उन्हें इंपॉर्टेंस दे रहे हो। अगर तुम उनके अप्रूवल के हिसाब से जियोगे तो तुम कभी अपनी लाइफ नहीं जी पाओगे। चैप्टर 10, बिल्ड योर ओन पाथ। सब लोग एक ही टेम्पलेट फॉलो कर रहे हैं, स्कूल, कॉलेज, जॉब, सैलरी, रिटायरमेंट, और फिर बोलते हैं लाइफ बोरिंग है। प्रॉब्लम सिस्टम में नहीं है, प्रॉब्लम ब्लाइंड फॉलोइंग में है। अगर तुम सब जैसा करोगे तो तुम्हें वही मिलेगा जो सबको मिलता है। लेकिन अगर तुम डिफरेंट सोचोगे, डिफरेंट ट्राई करोगे, डिफरेंट डिसीजंस लोगे, तो तुम्हारी लाइफ भी डिफरेंट होगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकिंग से आते हैं। पार्ट 1, क्लोजिंग, नो आउट्रो। अब तक तुमने समझा, जिंदगी चॉइसेस का रिजल्ट है, क्लैरिटी बिना डायरेक्शन इम्पॉसिबल है, एक्शन ही रियल पावर है, फेलियर तुम्हारा टीचर है, डिसिप्लिन तुम्हारी आइडेंटिटी बनाता है, टाइम तुम्हारी करेंसी है, सेल्फ अवेयरनेस तुम्हें गाइड करती है, कंसिस्टेंसी तुम्हें ट्रांसफॉर्म करती है, अप्रूवल छोड़ना जरूरी है और अपना पाथ बनाना जरूरी है। लेकिन ये सिर्फ बिगिनिंग है, अभी हम और डीप जाएंगे। मनी, हैबिट्स, करियर, रिस्क और वो सिस्टम्स जो तुम्हें नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। अगर तुम अभी भी सिर्फ सुन रहे हो तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर तुम समझने लगे हो तो तुम ऑलरेडी चेंज हो रहे हो। अब बात करते हैं उस लेवल की जो एक्शन और क्लैरिटी से भी आगे है, जहां डिसीजंस तुम्हारी लाइफ शेप करते हैं और तुम्हारी हैबिट्स, करियर और मनी के रूल्स तुम्हारी ट्रैजेक्टरी डिफाइन करते हैं। चैप्टर 11, मनी इज अ टूल नॉट अ गोल। लोग पैसे के पीछे भागते हैं और सोचते हैं पैसा ही हैप्पीनेस लाएगा। रियलिटी ये है, मनी एक टूल है, लाइफ का एनेबलर है, गोल नहीं। पैसा तुम्हारी फ्रीडम का मेजर है, कंट्रोल का नहीं। अगर तुम सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करोगे तो तुम हमेशा स्ट्रेस्ड रहोगे। रूल नंबर 1, अर्न स्मार्ट नॉट जस्ट हार्ड। Rule number 2, invest early, invest consistently. Rule number 3, spend purposefully, waste zero. मनी को समझने के लिए एक माइंडसेट चेंज चाहिए। मैं पैसा कमाऊंगा और अपनी चॉइसेस एक्सपैंड करूंगा, और ये शिफ्ट तुम्हारी लाइफ को फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म करता है। चैप्टर 12, हैबिट्स आर योर आइडेंटिटी। हर इंसान के पास एक आइडेंटिटी होती है, लेकिन वो आइडेंटिटी उनकी डेली हैबिट से बनती है। क्या तुम फिटनेस में सीरियस हो? क्या तुम नॉलेज ग्रो कर रहे हो? क्या तुम अपनी स्किल्स शार्पन कर रहे हो? ये सब हैबिट से डिसाइड होता है। सिंपल ट्रूथ, 1% इंप्रूवमेंट पर डे का मतलब एक साल में तुम्हारा 365% बेटर होना। और ये काम सिर्फ मोटिवेशन से नहीं होता, ये काम सिस्टम और डिसिप्लिन से होता है। चैप्टर 13, करियर डिसीजंस। करियर सिर्फ जॉब नहीं है, वो तुम्हारी लाइफ का व्हीकल है। अगर तुम रॉन्ग करियर चूज करोगे तो तुम सिर्फ 8 घंटे पर डे वेस्ट करोगे। डिसीजन रूल्स, इंटरेस्ट प्लस स्ट्रेंथ ग्रेटर देन सैलरी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ग्रेटर देन कंफर्ट जोन, लर्निंग ग्रेटर देन टाइटल्स। करियर डिसीजंस तुम्हें लॉन्ग टर्म इंपैक्ट देते हैं, शॉर्ट टर्म कंफर्ट पे फोकस मत करो। चैप्टर 14, रिस्क इज नेसेसरी। रिस्क लेना अनकंफर्टेबल है, रिस्क लेना स्कैरी है, लेकिन कंफर्ट जोन में रह के तुम कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बन सकते। हर एपिक सक्सेस स्टोरी में एक रिस्क फैक्टर होता है। रूल ऑफ थंब, स्मॉल कैलकुलेटेड रिस्क ग्रेटर देन सेफ प्रेडिक्टेबल लाइफ। और एक और ट्रूथ है, रिस्क लेना सिर्फ फाइनेंशियल या प्रोफेशनल नहीं है। रिस्क लेना अपने आइडियाज को वॉइस देना है, रिस्क लेना अपनी टाइम को प्रायोरिटी देना है। चैप्टर 15, डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क। लाइफ में जो सबसे बड़ा असेट है वो है तुम्हारी एबिलिटी टू डिसाइड फास्ट एंड क्लियरली। ओवरथिंकिंग और इनडिसीजन तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी है। फ्रेमवर्क, डिफाइन ऑप्शंस क्लियरली, आइडेंटिफाई एक्सपेक्टेड आउटकम, इवैल्यूएट अपसाइड वर्सेस डाउनसाइड, पिक वन, एग्जीक्यूट, लर्न, एडजस्ट। डिसीजन का मतलब है परफेक्ट चॉइस करना नहीं, एग्जीक्यूट करना और अडैप्ट करना है। चैप्टर 16, सिस्टम्स ग्रेटर देन गोल्स। गोल्स अचीव नहीं होते, सिस्टम्स के थ्रू होता है। गोल, मैं फिट रहूंगा। सिस्टम, रोज 30 मिनट वर्कआउट प्लस डाइट प्लस स्लीप रूटीन।
गोल, मैं रिच बनूंगा। सिस्टम, इन्वेस्ट कंसिस्टेंटली प्लस सेव प्लस लर्न बिजनेस। गोल्स तुम्हें डायरेक्शन देते हैं, सिस्टम्स तुम्हें रिजल्ट्स। चैप्टर 17, मेंटरशिप एंड नेटवर्क। इंसान सिंगल हैंडेडली ग्रो नहीं कर सकता। सराउंड योरसेल्फ विद पीपल जो तुमसे बेटर हैं। सीक मेंटरशिप। ये सिर्फ करियर के लिए नहीं, लाइफ के लिए जरूरी है। चैप्टर 18, लर्निंग इज द अल्टीमेट लेवर। हर इंसान के पास 24 घंटे ही हैं, पर कुछ लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनते हैं क्योंकि वो लेवरेज करते हैं लर्निंग को। रीड बुक्स, वॉच इनसाइट्स, टेक कोर्सेज, टॉक टू एक्सपर्ट्स। लर्निंग का गोल है फास्टर, स्मार्टर, बेटर डिसीजंस। चैप्टर 19, फोकस इज द न्यू वेल्थ। डिस्ट्रैक्शन की दुनिया में फोकस सबसे बड़ा एसेट है। सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चेस करते हुए तुम अपनी अटेंशन लूज कर देते हो, और जो अपनी अटेंशन कंट्रोल कर लेता है वो अपना टाइम, एनर्जी और रिजल्ट्स मैक्सिमाइज कर लेता है। चैप्टर 20, अकाउंटेबिलिटी एंड ओनरशिप। जिंदगी में जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो कभी ब्लेम गेम नहीं खेलते, वो अपनी फेलियर्स और सक्सेसेस दोनों को ओन करते हैं। रूल, जो चीज तुम कंट्रोल कर सकते हो उसके लिए 100% रिस्पॉन्सिबल रहो। जो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते उसको एक्सेप्ट करो और फोकस आगे बढ़ाओ। ओनरशिप तुम्हें कॉन्फिडेंट और फियरलेस बनाता है। चैप्टर 21, एनर्जी एंड हेल्थ। तुम्हारी मेंटल और फिजिकल एनर्जी ही तुम्हारी प्रोडक्टिविटी डिसाइड करती है। स्लीप शेड्यूल मेंटेन करो, न्यूट्रिशन सिंपल और बैलेंस रखो, रेगुलर एक्सरसाइज और मूवमेंट जरूरी है। ये सब तुम्हारे पीक परफॉर्मेंस के फाउंडेशंस हैं। चैप्टर 22, द कंपाउंडिंग इफेक्ट। छोटी डेली इंप्रूवमेंट्स का पावर अंडर एस्टिमेट मत करो। 1% बेटर एवरी डे, एक साल में 37 टाइम्स इंप्रूवमेंट। ये कंपाउंडिंग का मैजिक है, और जो लोग इसको इग्नोर करते हैं वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। चैप्टर 23, सिंप्लिसिटी एंड मिनिमलिज्म। जिंदगी को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। डिसीजन फटीग और क्लटर वेस्ट करते हैं तुम्हारा एनर्जी। सिंप्लीफाई लाइफ, फोकस ऑन एसेंशियल्स, रिमूव डिस्ट्रैक्शंस, सिंप्लीफाई सिस्टम्स, फोकस ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स। चैप्टर 24, ग्रैटिट्यूड एंड रिफ्लेक्शन। एपिक लाइफ का सीक्रेट सिर्फ एक्शन नहीं है, वो है रिफ्लेक्शन और ग्रैटिट्यूड। रोज अपनी डे को रिव्यू करो, सीख और इंप्रूवमेंट आइडेंटिफाई करो, और ग्रैटिट्यूड से अपनी मेंटल स्टेट स्ट्रांग रखो। ये तुम्हें ग्राउंडेड और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट। अब हम वो लेवल देखने वाले हैं जहां थियरी एक्शन में कन्वर्ट होती है, जहां हैबिट्स, सिस्टम्स और माइंडसेट एक साथ काम करते हैं और तुम्हारा लाइफ ट्रेजेक्ट्री परमानेंटली शिफ्ट होता है। चैप्टर 25, एग्जीक्यूशन ओवर आइडियाज। आइडियाज किसी काम के नहीं जब तक वो एग्जीक्यूट ना हो। हर इंसान के पास आइडियाज हैं, लेकिन आइडियाज सिर्फ तब वैल्यूएबल होते हैं जब वो रियलिटी में इंप्लीमेंट किए जाते हैं। एग्जीक्यूशन का रूल सिंपल है, डू इट नाउ, इंप्रूव वाइल डूइंग, आइटरेट फास्ट। परफेक्ट मोमेंट का वेट मत करो, परफेक्ट प्लान का वेट मत करो। जो लोग वेट करते हैं वो अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं। चैप्टर 26, प्रायोरिटाइज हाई इंपैक्ट एक्शंस। हर दिन के काम के लिस्ट में से सिलेक्ट करो वो काम जो तुम्हारी लाइफ को 10x इंपैक्ट दे सकता है। 80-20 रूल अप्लाई करो, 20% एफर्ट, 80% रिजल्ट्स। डेली काम लिस्ट्स में सिर्फ हाई लेवरेज टास्क्स रखना। बिजी रहना और प्रोडक्टिव रहना अलग चीजें हैं। चैप्टर 27, बिल्ड सिस्टम्स नॉट जस्ट गोल्स। गोल्स सिर्फ डायरेक्शन देते हैं, सिस्टम्स तुम्हें रियलिटी में रिजल्ट्स देते हैं। डेली हैबिट्स, वीकली रूटीन्स, मंथली रिव्यूज, ईयरली कंपाउंडिंग। जितना सिस्टमैटिक अप्रोच उतना प्रिडिक्टेबल ग्रोथ। चैप्टर 28, मैनेज रिस्क नॉट अवॉइड इट। रिस्क को अवॉइड मत करो, रिस्क को मैनेज करो। स्मॉल कैलकुलेटेड रिस्क्स कंसिस्टेंटली लो और हर रिस्क से लर्निंग एक्सट्रैक्ट करो। ये तुम्हें फियर फ्री और कॉन्फिडेंट बनाता है। चैप्टर 29, अडैप्टेबिलिटी इज पावर। वर्ल्ड कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। जॉब्स, टेक्नोलॉजी, अपॉर्चुनिटीज, एनवायरनमेंट सब शिफ्ट हो रहा है। जो अडैप्ट कर सकता है वो सर्वाइव नहीं करता, थ्राइव करता है। रिजिड प्लानिंग और ईगो बस ऑब्स्टिकल्स हैं। फ्लेक्सिबिलिटी और अडैप्टेबिलिटी तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाती है। चैप्टर 30, मास्टरी ऑफ सेल्फ। हर एपिक इंसान का सीक्रेट है, मास्टर योरसेल्फ बिफोर मास्टरिंग एनीथिंग एल्स। इमोशंस, रिएक्शंस, फोकस, एनर्जी, हैबिट्स, ये सब कंट्रोल करना आता है। तुम्हारे डिसीजंस और एक्शंस का कंसिस्टेंसी तभी पॉसिबल है जब तुम खुद पे डिसिप्लिन्ड और अवेयर हो। चैप्टर 31, नेटवर्क एंड मेंटरशिप। इंसान एक आइलैंड नहीं है। सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु चैलेंज यू, मेंटर यू और इंस्पायर करते हैं। राइट कनेक्शंस तुम्हारे एक्सपोजर और स्पीड को एक्सेलरेट करते हैं। चैप्टर 32, स्केल योर इम्पैक्ट। अपनी स्किल्स, टाइम और एनर्जी को मल्टीप्लाई करना सीखो। डेलीगेशन, ऑटोमेशन, लेवरेज टेक्नोलॉजी। एक इंसान के लिमिट्स हमेशा फाइनाइट हैं, लेकिन सिस्टम्स और लेवरेज के थ्रू इम्पैक्ट इनफाइनाइट हो सकता है। चैप्टर 33, रेजिलियंस एंड लॉन्जेविटी। एपिक लाइफ शॉर्ट टर्म हसल नहीं है, कंसिस्टेंसी और रेजिलियंस लॉन्ग टर्म गेम है।
फिजिकल हेल्थ स्ट्रांग रखो, मेंटल हेल्थ मेंटेन करो, रिलेशनशिप सस्टेन करो, एनर्जी मैनेजमेंट परफेक्ट रखो। ये कॉम्बिनेशन तुम्हें लाइफ लॉन्ग सस्टेनेबल ग्रोथ देता है। चैप्टर 34 मेजर, रिफ्लेक्ट, इम्प्रूव। रेगुलर रिफ्लेक्शन विदाउट ईगो एसेंशियल है। डेली रिव्यू, वीकली रिव्यू, मंथली रिव्यू, हर स्टेप से लर्निंग एक्सट्रैक्ट करो और इम्प्रूव करो। रिफ्लेक्शन तुम्हें ब्लाइंड स्पॉट्स और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दिखाता है। चैप्टर 35 फाइनल माइंडसेट शिफ्ट। एपिक लाइफ का फाइनल सीक्रेट है स्टॉप वेटिंग, स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन, स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग। टेक ओनरशिप ऑफ एवरी एक्शन, टेक ओनरशिप ऑफ एवरी चॉइस। ये माइंडसेट तुम्हें अनस्टॉपेबल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। फाइनल एग्जीक्यूशन प्लान। क्लैरिटी फर्स्ट, क्या चाहिए और क्यों। एक्शन सेकंड, इम्परफेक्ट स्टार्ट करना। हाई लेवरेज प्रायोरिटीज पे फोकस करना, सिस्टम्स और हैबिट्स क्रिएट करना, रिस्क मैनेज करना, फेलियर से लर्न करना, एनर्जी और हेल्थ मेंटेन करना, नेटवर्क और मेंटरशिप लेवरेज करना, रिफ्लेक्ट, अडैप्ट, इम्प्रूव कंसिस्टेंटली। अगर ये सब कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे, तुम अपनी लाइफ को अब जब तुमने ये पूरा ऑडियो बुक समझ लिया है, अब टाइम है अपनी लाइफ में एक्शन लेने का। कुछ भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीव करने के लिए सिर्फ एक चीज काम आती है, स्टार्ट करना। तुम्हारी लाइफ तुम्हारे डिसीजंस और एक्शंस का रिजल्ट है। अब तुम्हारे पास क्लैरिटी, फ्रेमवर्क और टूल्स हैं, तो आज से एक कमिटमेंट लो। अपनी कंफर्ट जोन को तोड़ो, फियर को पीछे छोड़ो और डू दैट एपिक शिट। यही वो मोमेंट है जो तुम्हारी लाइफ को रीडिफाइन करेगा। और याद रखो, कंसिस्टेंट एक्शन ही तुम्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। ज्ञान ऑडियो के साथ ये जर्नी कंटिन्यू रखो, क्योंकि नॉलेज को एक्शन में बदलने का वक्त अभी है।